दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम आनंद वर्मा है। हम खुद परिस्थितियों को जन्म देते हैं और उसका दोष दूसरों के ऊपर मढ़ देते हैं और अपनी एनर्जी नष्ट करते हैं। जीवन वास्तव में बहुत सरल है। जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूं भावनात्मक रिश्तों की, यानी कि इमोशनल रिलेशनशिप। संबंध बीज की तरह होते हैं। उन्हें पालना और विकसित करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है। और हमारी एक्सपेक्टेशंस घास फूस की तरह होती है, वे अपने आप पनपती रहती हैं। जिन संबंधों में ठहराव आ जाता है उनमें यही एक्सपेक्टेशंस हमारी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई बहन, रिश्ते नाते या फिर आपका कोई प्यारा दोस्त ही क्यों ना हो, अगर हम एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते तो हमारा आपसी संबंध बिखर जाता है। लोगों में भावनात्मक दूरियां बढ़ जाती हैं और खुद का दुखड़ा सुनाने के लिए दूसरे के कंधे की जरूरत पड़ती है। रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। दोस्तों, हम सबको इन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा, जिन्हें हमने अपने व्यवहार से पैदा किया है। इसलिए अब हमें जिस चीज की जरूरत है वो है अपने आप में एक परिवर्तन की, एक चेंज की। आप सब अगर ध्यान से इसे समझने का प्रयास करेंगे तो संभवतः इस समस्या का हल आपको मिल जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि हम क्या कहते हैं या क्या करते हैं, बल्कि यह है कि हम अंदर से क्या है। इसलिए कोई संबंध बनाना शुरू करने की जगह हमारे भीतर है, हमारे अपने चरित्र में है। अब सवाल उठता है कि हम अपने संबंधों में परिवर्तन कैसे लाएं। अब दोस्तों हम सब जानते हैं कि बैंक अकाउंट क्या होता है। बैंक अकाउंट वो होता है जहां पे हम भविष्य के लिए कुछ निवेश करते हैं, जहां पे कुछ पैसे जमा करते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो उसे हम विड्रॉ करते हैं। यही होता है। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि हम बैंक में पैसे ना जमा करें और जाके निकाल लें? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। कतई नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों ठीक इसी तरह से हमारे और आपके बीच में एक भावनात्मक संबंध होता है, एक भावनात्मक रिश्ता होता है, एक भावनात्मक बैंक अकाउंट होता है। यह अकाउंट किसी संबंध में जमा विश्वास की राशि का निवेश किया जाता है। यहाँ पे किसी संबंध से हम उतना ही पा सकते हैं जितना हमने वहां दिया है। अगर आपके पास किसी व्यक्ति का भावनात्मक अकाउंट है और उस व्यक्ति ने पर्याप्त मात्रा में अपना विश्वास निवेश किया हुआ है तो आपकी कुछ गलतियां सहन भी की जा सकती हैं और क्षमा भी की जा सकती हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कई बार कोई व्यक्ति आपके साथ गलत भी कर देता है, अच्छा व्यवहार नहीं करता है, फिर भी आप उसके ऊपर यकीन करते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपका उसका जो विश्वास का राशि आपके यहां ज्यादा जमा है। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति आपके भावनात्मक अकाउंट में आपको नीचा दिखाता है, आपका विश्वास तोड़ता है, चरित्रहीनता करता है, किसी भी तरह का ऐसी चीज करता है, तो एक समय आता है कि उसने विड्रॉ बहुत कर लिया, उसने निवेश नहीं किया, उसने जितना निवेश किया था उससे ज्यादा विड्रॉ कर लिया। तो होगा क्या? वहां पे भावनात्मक दूरियां बढ़ जाएंगी, विश्वास का स्तर बहुत कम हो जाता है, संबंधों में दरार आ जाती है। इस स्थिति में उस व्यक्ति का जो रिश्ता होता है बहुत लचीला हो जाता है। इसलिए आपको हर बात कहने से पहले या तो किसी से संबंध बनाएं, उससे पहले या जो बात कहने जा रहे हैं उससे पहले आपको यह सोचना है कि हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए कि हमारे संबंध मधुर रहें, बरकरार रहें। चाहे वो संबंध कैसा भी हो, पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, किसी का भी हो। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे एक स्टूडेंट है, अपने क्लास में जाता है और टीचर का वो टारगेट पॉइंट है। जैसे स्कूल में बच्चा गया, टीचर ने कहा तुम आ गए, तुम तो निकम्मे हो, तुम्हें तो होमवर्क से मतलब नहीं है, तुम्हें क्लास में समय से आने से मतलब नहीं है। अभी क्या है कि वो बच्चा कुछ अच्छा भी करना चाहता है, लेकिन टीचर ने वहां से विड्रॉ बहुत कर लिया है। विड्रॉ करने की वजह से उस बच्चे का जो विश्वास है वहां से खत्म है। अगर वो बच्चा कुछ करना भी चाहे तो उसके दिमाग में होगा कि अरे यार ये टीचर मेरे लिए नहीं काम कर पाएंगे। तो दोस्तों इसको बनाना पड़ता है। यानी कि जो संबंध होता है, संबंधों को बनाने के लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत इन द सेंस कि ये दीर्घकालीन निवेश है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आप कभी भी किसी के साथ, चाहे आपका बच्चा हो, आपके घर में माता पिता हो, आपके दोस्त हो, अगर आप वहां पे गलतियां करते हैं, एक दो गलती क्षम्य होती है, लेकिन लगातार गलती करते हैं और आप उस संबंधों का फायदा उठाते हैं,
आप उन संबंधों को भुनाते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि दोनों दरार पड़ जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। फिर लोग कहते हैं अरे भाई पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। ऐसा इसलिए हुआ कि आपने गलत उपयोग किया। आप इन्वेस्टमेंट बराबर कीजिए, यानी कि संबंध बनाने के लिए हमेशा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, हमेशा इन्वेस्टमेंट करते रहिए और निकालिए कम, बहुत इमरजेंसी पड़े तब निकालिए। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा सा विश्वास बनाया और निकाल लिया बहुत ज्यादा। ऐसा आजकल समाज में हो रहा है। आप देखे होंगे कि थोड़ी सी आपने छूट दी, आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कोई नातेदार है, या कोई दोस्त है, या कोई भी हो, कलीग है ऑफिस में, वो सब उसका बेवजह फायदा उठाते। फिर आपके मन में आता है यार उसने मेरे साथ चीट किया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वहां पे संबंध खराब हो जाएगा। मान लीजिए आपका कोई पुराना दोस्त अचानक आपसे मिलता है, तो आपको पता है वहां संबंध कैसे शुरू होगा। संबंध आपका वहीं से शुरू होगा जहां पे आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जितना आपने वहां संबंध बनाया हुआ है, वो वहीं से होगा, क्योंकि उससे आपका मिलना कम होता है। लेकिन जिससे हम रोज मिलते हैं, जैसे आपके घर में आपके माता पिता हो गए, आपका भाई हो गया, आपका दोस्त हो गया, इनसे हम रोज मिलते हैं, तो होता क्या है, जाने अनजाने हम वहां से विड्रॉ बहुत ज्यादा कर लेते हैं, हमें नहीं पता चलता है, हम विड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी विड्रॉ करते रहते हैं। तो हमें करना क्या होता है वहां पे, हमें वहां संबंधों को बनाने के लिए निवेश भी करने की जरूरत है। वहां पे ईमानदारी, विश्वास, चरित्रता, ये सब हमें डालना पड़ता है। जैसे जैसे डालेंगे तो वहां विश्वास बढ़ता जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया था कि एक बच्चे के बारे में कि स्कूल में टीचर उस पर विश्वास नहीं करती है। अगर टीचर अपने बच्चे के साथ, उसका संबंध खराब हो गया, टीचर चाहे कि हम संबंध बना लें, बिल्कुल बना सकता है। कैसे? टीचर बच्चे को विश्वास में लेने के लिए उसके साथ अच्छा व्यवहार करे, उसके ऊपर फेथ दिखाए। कुछ समय के लिए बच्चा विश्वास नहीं करेगा, सोचेगा अरे यार मुझे ऐसी बता रही है, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन वो धीरे 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 उसका विश्वास बढ़ता जाएगा कि टीचर मेरे पे फेथ कर रही है, अब मुझे कुछ करके दिखाना है। और आराम से बच्चा उस लेवल पे आएगा जहां पे टीचर और बच्चे का सामंजस्य बैठेगा, उनका एक अच्छा संबंध बनेगा। ऐसे ही हमारा पति पत्नी के साथ भी होता है। कई बार पत्नी के नजर में पति हमेशा झूठ बोलता है ऐसा देखा गया है। लेकिन वो कब होता है? जब हम कई बार झूठ बोलते हैं, पकड़े जाते हैं, झूठ बोलते हैं, पकड़े जाते हैं। तो आप उस झूठ को इतना मत करो ताकि वो विश्वास, उसका अविश्वास का लेवल बढ़ जाए। अगर आपसे गलती से हो जाता है, इंसान है, गलतियां करेगा, गलती हो जाती है, तो हमें उसके लिए सच्चे दिल से माफी मांगनी चाहिए। माफी भी ऐसा नहीं होता है कि रोज गलती करो रोज माफी मांग लो। माफी एक ही बार होता है। तो यानी कि हम जो माफी मांगे वो दिल से माफी मांगे, सॉरी भाई गलती हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि रोज गलती करो रोज माफी मांगो। तो दोस्तों, संबंधों का जो व्यवहार जो हम बनाते हैं, मधुर संबंध बनाने के लिए एक हमें दीर्घकालीन इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। हमें एक लंबा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। धीरे 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 संबंध अच्छे बनते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम आनंद वर्मा है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैंने ये जो मैसेज आपको दिया है वो समाज में फैल रहे रिश्तों को सुधारने के लिए दिया है। हो सकता है मेरी बातें आपको समझ में आ रही हों और धीरे 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 इन बातों को हम लोग अगर अच्छा करना चाहते हैं तो हो सकता है, अगर आपको इसका कहीं से भी नजर आता है कि हाँ इससे फायदा हो रहा है, तो जरूर कमेंट्स में लिखें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार।